निर्भय श्री जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की जय। अमर शहीद संत रामानंद महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। नगर बस्ती की जय। गाँव जवार की जय। सबके माता पिता की जय। आज संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज के 648वां प्रकाश उत्सव के अवसर पर ग्राम बारुंडीह में संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर पर हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम के आयोजित करने वाले हमारे आयोजनकर्ता कमेटी के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, उपस्थित बड़े बुजुर्ग, माताओं एवं बहनों, आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि आज ही के दिन 648 वर्ष पहले संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज का इस धरती पर आगमन हुआ था। कहा जाता है कि जब गुरु रविदास जी के आगमन हुआ था तो उस समय जो दाई थी, जो प्रसव कराने गई थी गुरु रविदास जी का, वो दोनों आंख के अंधी थी और उनका स्पर्श पाते ही दोनों आंखें उनकी खुल गई थी। और ऐसे समय में गुरु रविदास जी का इस धरती पर आगमन हुआ था जिस समय में घोर छुआछूत, पाखंड और आडंबर देश दुनिया में फैला हुआ था। उस समय हमारे जगत गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी अमृत वाणी से जनमानस को जगाने का प्रयास किया और बताया कि शिक्षा और ज्ञान किसी की बपौती नहीं है, इस पर सभी का हक है। इन्हीं की कारवां को आगे बढ़ाते हुए अमृत वाणी के हिसाब से 19वीं सदी में हमारे भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का आगमन हुआ, जिन्होंने 19वीं सदी में मानव विरोधी ताकतों से लोहा लिया था। और जब हमारे परछाई से भी लोग छुआछूत रखते थे, हमें दिन में 12 बजे घरों से निकलना पड़ता था। ऐसे समय में 1950 में हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को एक ऐसा सुंदर संविधान दिया कि इस देश के सभी जनमानस को सुंदर दिखाई देने लगा और हमारे सभी जनमानस सुंदर दिख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे इस देश में, इस धरती पर उनका आगमन हुआ है। लेकिन इन्होंने, हमारे संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। इन्होंने कहा है कि अरे ऐसे नशा पान क्या करता है जो अभी पीता है और सुबह में उतर जाता है। ऐसा नाम का रस पियो कि जीवन में उतरे नहीं। तुम्हारा यही गुरु रविदास जी का अमृत वाणी मंत्र जो है कि तुम्हारा जीवन सुधार सकता है। इन्होंने नशा पान से दूर रहने का हर समय इन्होंने अपने समाज को बताया और ये भी बताया कि तुम मखतुल सुपेद सपियल हम बपुरे जसकीरा, और सत्संगति मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। उन्होंने कहा है कि मानव को इस तरह से हिल मिल करके रहना चाहिए जिस प्रकार से मधुमक्खी एक छत्ते के नीचे रहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के जिसको जिस फूल पर समझ में आता है उसका फूल को बिना नुकसान किए हुए उसका पराग रस चूस करके लाते हैं और अपने
छत्ते में मिठास भरने का काम करते हैं। इसी तरह से मानव को उपदेश दिया कि इसी तरह से मानव को हिल मिलकर रहते हुए मानव में मिठास भरने का कार्य करना चाहिए। और जो तुम्हारे हक हिस्सा अधिकार को छीने, उसको देखते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते को जो छेड़ता है उसको जीवन बचाना मुश्किल हो जाता है। जब इस तरह से हमारे लोग हिल मिल करके मधुमक्खियों की तरह एक छत्ते के नीचे रहेंगे तो जो हमारी हक हिस्से को खा रहे हैं उनको जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे जगत गुरु रविदास महाराज जी ने बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें कही हैं जो हमको जीवन में धारण करना चाहिए। और जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक जो है कि हमारा भला और कल्याण होने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि विद्या धन अर्जित करो और प्राप्त करो सदा ज्ञान। तो बिन विद्या मनुष्य नरको जात अजान। बिना विद्या के मनुष्य जो है पशु के समान होता है। इसलिए आदमी को ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अब ज्ञान से बढ़ करके कोई भी बड़ी संपत्ति इस धरती पर नहीं है। इस तरह से आपके उदाहरण के रूप में मैं इस गांव में आपके बीच में खड़ा हूं, जो कि कौन सा मेहनत मजदूरी नहीं करके हमने ज्ञान अर्जित किया। और जब हमने ज्ञान अर्जित किया तब हमको इतना बोलने का हिम्मत ताकत मिला है। तब हम आप लोगों को यह संबोधित कर रहा हूँ कि जीवन में आदमी को ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज्ञान धन से बड़ा कोई भी संपत्ति नहीं है और ज्ञान धन कोई इसमें हिस्सा बंटवारा नहीं कर सकता है, न इसको आग जला सकता है, न पानी इसको गला सकता है। इसलिए शिक्षा कम खाइए लेकिन बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, ज्ञानी बनाइए। यही में भला होगा, यही से कल्याण होगा। और नशा को छोड़िए, नशा ही नाश कर रहा है समाज का। अब इसमें खास करके महिलाओं को हम कहेंगे कि अपने अपने घर में जो भी आपके घर के परिवार के लोग नशा खाते हैं उन पर अंकुश लगाने का काम कीजिए। महिलाएं बहुत शक्तिशाली इस धरती पर हुए। काली दुर्गा हुए हैं, माता सावित्री बाई फुले हुए हैं, उदा देवी पासी हुई है जो कि अंग्रेजों के साथ पेड़ पर चढ़ करके गोली चलाई है। पासी जाति की महिला थी। तो महिलाएं पुरुष से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उनको साथ लेकर के हमको चलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए